आज अपनी अगली क्लास है मैथ की भाई। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैथ का, और चैप्टर का नाम रहने वाला है एचसीएम एंड एलसीएम। भाई एक अब जो चैप्टर कर रहे हैं मैथ के, थोड़ा बेसिक कर रहे हैं ताकि बच्चों का पहले बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद करेंगे भाई प्रतिशत के भी, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले भी, मिश्रण वाले भी, अनुपात वाले भी, और क्रय और टाइम एंड वर्क वाले भी। ठीक है, पाइप एंड जो टंकी एंड पाइप वाला है, ठीक है, रेल वाले सब आगे करेंगे भाई। इससे पहले एक बार बेस क्लियर कर लें बच्चे। एचसीएफ एंड एलसीएम मैथ का सेकंड चैप्टर है। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन फैक्टर है अपने, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। ठीक है, अपने पहली बार जो क्लास से दी 8वीं 9th 10th के अंदर इन चीजों को पढ़ा है भाई। ठीक है, तो एक बार समझ लो भाई। अच्छा भाई, पहले समझ लो गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड में क्या डिफरेंस है भाई। ठीक है, तो गुणज और गुणनखंड में क्या डिफरेंस है। अगर कोई संख्या है 15, ठीक है, 15 को अगर 5 बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, 15 को 5 पूर्णतः भाग कर रहा है, तो इसका मतलब 5 क्या है, इसका गुणनखंड है। 5 क्या है, इसका गुणनखंड है भाई, समझ गए। और 15 क्या हो गया, इसका गुणज। 15 क्या हो गया, गुणज, समझ गए। गुणज और गुणनखंड में डिफरेंस क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो अगर आप बताओगे 15 का अगर मैं 5 से डिवाइड कराता हूं, तो 5 क्या है, 15 का गुणनखंड है, और 15 क्या है, उसका गुणज है किसका, 5 का। 15 किसका गुणज है, 5 का। ठीक है, समझ गए भाई। उसके बाद आपसे डेफिनेशन पूछे एचसीएफ की, किसकी, एचसीएफ की डेफिनेशन पूछे। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो संख्या दी हुई हमको, कोई भी 2 संख्या दे रखी है, मान लेते हैं 35 और 42 है। ठीक है, दी हुई संख्या वह कौन सी संख्या होगी जो इनको, बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करेगी दोनों को, वह क्या होता है, एचसीएफ होता है भाई। जैसे 35 और 42 को क्या डिवाइड करेगा, तो 7, तो ये क्या हो गया, 7 इनका एचसीएफ हो गया भाई। 7 क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। यानी दी हुई संख्या को अगर आप डेफिनेशन बोल ले एचसीएफ की, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे एचसीएफ की, मैं तो आप क्या बताओगे, बच्चे क्या बोल देते हैं, एचसीएफ की डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्या बताने की कोशिश करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन डेफिनेशन नहीं बताते। ये तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म बता दी। ठीक है, तो क्या बोलोगे, दी गई हुई संख्या को, वह दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करेगी, वह क्या होगी, एचसीएफ होगी भाई। वह क्या होगी, एचसीएफ। अगर आपसे पूछ लिया जाए एलसीएम, एलसीएम की डेफिनेशन लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी फुल फॉर्म होगी, यानी दी जो अपने को संख्या दी गई है, जो अपने को संख्या दी गई है, मान लेते हैं 2, 5, 7, तो जो दी गई संख्याएं हैं वह संख्याएं किसको भाग करेंगी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी हुई संख्या भाग करेंगी, वह क्या होगा, उनका एलसीएम होगा भाई। मान लेते हैं इनका एलसीएम है। ठीक है, तो क्या करोगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 70। तो ये वह 70 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से भाग हो रही है। ठीक है, समझ गए, तो वह क्या होगा, उसका एलसीएम। क्लियर है डेफिनेशन। ठीक है, कर लो भाई। ये एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के तरीके आप फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले भाई एक फार्मूला और याद करना है एचसीएफ और एलसीएम के अंदर। मान लेते हैं 2 संख्याएं हैं ए और बी, किसके इक्वल होंगी भाई, ये एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एक ये फार्मूला याद करना है। अगर मैं पूछूं कि ए की वैल्यू निकाल लो, किसकी, ए की, तो जो मल्टीप्लाई वाला वो किस में बचेगा, डिवाइड में एचसीएफ गुना एलसीएम बटे में बी भाई। समझ गए भाई। ठीक है, यानी आपको बी भी दिया हुआ मिलेगा, एचसीएफ भी और एलसीएम। अगर आपसे संख्या पूछे ए निकालो, तो बी किस में बच जाएगा, डिवाइड में। अगर बी पूछे तो ए इसके डिवाइड में बच जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर आपको संख्याएं दे रखी है, आपसे पूछे एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ भी दे रखा है, तो फिर क्या करोगे आप,
तो एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ किसके डिवाइड में आ जाएगा भाई, एक और से बी, तो एचसीएफ इसके डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल क्या बचेगा, एलसीएम। समझ गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकाल लो, क्या एलसीएम दे रखा है तो क्या निकाल लो, एचसीएफ, तो मल्टीप्लाई वाला किस में आ जाएगा, डिवाइड में कर लोगे और यहाँ क्या आ जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, इससे सभी फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, और फार्मूले हैं भाई वो भी याद कर लो। अगर आपसे पूछा जाए B9 का एचसीएफ निकालना, B9 का एचसीएफ निकालना अगर आपसे पूछा जाए तो आप करोगे सबसे पहले जो ऊपर दे रखा है भाई उस अंश का एचसीएफ निकाल लोगे, क्या निकालोगे, एचसीएफ, और नीचे हर का एलसीएम, हर का क्या निकालोगे, एलसीएम। ठीक है, मान लेते हैं 2 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्या कर दोगे, पहला ऊपर एचसीएफ और नीचे ये लोगे इसका एलसीएम, वो क्या जाएगा, बिन का एचसीएफ। ठीक है, तो 2 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक है, और इसका एलसीएम 10, तो क्या आ जाएगा, 1/10 इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, लेकिन बिन में पूछेगा भाई वो, जैसे मैंने 1/2 1/3 1/2/5 कर लो, तो इनका एचसीएफ, तो ऊपर वाले का क्या ले लोगे, एचसीएफ, नीचे वाले का ले लोगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, बिन का एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बिन का एलसीएम, बिन का एलसीएम, तो फिर क्या करोगे भाई, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, और हर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। कर लो भाई। ठीक है, अगर बिन, ठीक है, बिन क्या होती है, अंश बटा हर, बिन क्या होती है, अंश बटा हर, यानी जो बटा वाली चीजें हैं। ठीक है, ये पॉइंट वाली है, 2.5 में क्या लिख सकते हैं, 25/10, ये भी किसमें हो गया, बिन में। ये था एचसीएफ एंड एलसीएम का बेस। अब करते हैं इसके सवाल भाई। ठीक है, कुछ सवाल आज करेंगे, कुछ कल को करेंगे और चैप्टर कंप्लीट भाई। ठीक है, अब तो ऐसे ही हर रोज 2 दिन में 3 दिन में एक चैप्टर कर दिया करेंगे क्लास में। ठीक है, अच्छा, पहला सवाल निकालो भाई, 18 और 126 और 140 का एचसीएफ। पहला सवाल है 18 126 और 140 का एचसीएफ निकालो भाई, 18 126 और 140 का। उसके बाद 15 18 24 और 27 और 36 का एलसीएम निकालो। इसका एचसीएफ निकालना है भाई और इसका एलसीएम निकालना है। करो भाई। देख लो भाई एक बार किस तरह निकालना है। ठीक है, 18 और 126 और 140 का एचसीएफ। एक तरीका है भाई, ऐसे 18 और इसको यहां किसको लिख लोगे, 126 और इसको 140। ठीक है, सबसे पहले 2 पे, 2 में 18, फिर किस पे जाएगा, 2 पर जाना, 3 पर, 3 3 9, 3 एकम 3 भाई, यानी 18 के गुण क्या बनेंगे, यहाँ लिख लो भाई, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा हूं। 18 क्या बने हैं, 2 गुणा 3 की पावर 2, 126 को पहले 2 पे, 2 6 12, 2 3 6, 2 पर जाना भाई 3 पे, 3 गुण 6, 3 एकम 3। ठीक है, 30 का 21, 7 एकम 7, यानी इसके क्या बन गए, 126 के 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7, उसके बाद 140 भाई, 2 से 14, फिर 2 पे 35, फिर 3 पे जाना, 4 पे जाना, किस पे जाएगा भाई, 5 पे, 5 था 35, 7 एकम 7, कर लोगे। ठीक है, तो क्या बन गया, 140 का 2 की पावर 2, 2 बार है भाई। ठीक है, और 5 गुणा 7। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो क्या कॉमन आ रहा है भाई, सब में 2, क्या है 2, जो सब में कॉमन हो। ठीक है, 2 है, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, सिर्फ क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो एचसीएफ क्या है, 2 है, क्या है एचसीएफ 2। ठीक है, तो लो भाई, एचसीएफ क्या है, 2 है।
कर लोगे तो एचसीएफ क्या है 2 है। उसके बाद एलसीएम वाला करो ना भाई, कर दे साफ। इससे अगले एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं जब तक आप एलसीएम वाला करोगे। इससे अगला एक स्टेटमेंट है भाई 14 बटे में 33 और 42 बटे में 55 और 21 बटे में 22। इसका एचसीएफ निकालो भाई। इसका क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तब तक यू करो भाई। देखो भाई यू करो, बंद कर दे भाई। करो भाई, इसका एलसीएम करो। 15, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम करना है। कर लो भाई। तो इनको क्या लिख लो, एक प्रकार से ऐसे लिख लो भाई 15, 18 ये एलसीएम करने का तरीका भाई 24, 27 और 36 निकाल लें भाई। सबसे पहले 2 पे 15 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज, 18 को 2 में 18, 24 पे 12, 27 नहीं कटता तो इसको एज इट इज, 36 को 2 पे काटा 18, ऐसे करना है भाई। ठीक है, उसके बाद फिर 2 पे 15 एज इट इज, 9 भी नहीं टेबल में आता है 2 की में, फिर 6, फिर 27 एज इट इज, 2 में 18। ये एलसीएम करने का तरीका भाई, और एचसीएफ करने का आपको बता दिया पहले सवाल में जो टाइप थी। 2 पे जाएगा फिर भी 15 एज इट इज, फिर 9 2 3 6 27 9 एज इट इज। अब 2 पे नहीं जा रहा भाई। ठीक है, किस पे जाएगा 3 में, क्योंकि 2 की टेबल में कोई भी नहीं आता। 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 एकम 3 3 27, 3 3 9। ठीक है, ये फिर किस पे जाएगा भाई, दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, इस साइड कर लो। तो क्या बच गए 5 3 1 9 और 3। इसके बाद फिर 3 पे 5 एज इट इज, 3 एकम 3 1 3 3 9 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा भाई, समझ गए। अब क्या कर दोगे, क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, जैसे 2 और लिख लो भाई एक बार इसकी, 2 गुणा 2, फिर 1 2 हो रहा है भाई, और 3, इसके बाद आपने इस साइड लिखा था 1 3 हो रहा भाई। ठीक है, और 1 5 और 1 3। अच्छा, जोड़े बना दोगे, क्या बना दोगे जोड़े। ठीक है, तो क्या करोगे 2 1 कितना है, ये 2 है भाई, इसका जोड़ा 3 और 5 गुणा 3। ठीक है, अब क्या करते हो इसकी, अच्छा क्या, या ऐसा करो भाई इनकी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजा 360 और 3 की 960 तिया 180, 1080। क्या आ जाए भाई एलसीएम इसका 1080। ठीक है, एक तरीका जोड़े गए उससे भी होता है, ये इनकी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप सारे ऐसे काट के भाई क्या कर दोगे, सीधी क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, कर लोगे। अच्छा, एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी है भाई इसका एलसीएम को करने का। शॉर्टकट तरीका वो क्या है, एक तो ऐसे कर सकते हैं भाई, एक जो आपने को संख्या दे रखी है चूज कर लो, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। वो छोटा सवाल ले लेते हैं भाई, जैसे आप ले लेते हो 15 और 20। ठीक है, क्या है 15 और 20, इसका एलसीएम लेना है। अगर आपको बोला जाए 15 और 20 का, इनमें बड़ा कौन है 20, तो 20 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 20 से कम 20, 20 से कम क्या 15 की टेबल में आया भाई, नहीं आंदा। ठीक है, तो इसका मतलब यू भी नहीं, 20 दूनी
40, क्या 15 टेबल में आ रहा है? नहीं अंदर है। 20 दिया 60, 15 टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब 60 क्या हो गया? एलसीएम हो गया भाई अंदर में। 60 क्या हो गया? एलसीएम। क्योंकि डेफिनेशन भी तो यह बोल रही थी कि दी हुई संख्या जो छोटी सी छोटी संख्या को डिवाइड करेंगी वो क्या होगा? उसका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार आप एलसीएम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपको तीन संख्याएं दे दे, 15, 20 और 30। जो करा तो बेसिक तरीके से है, लेकिन आप सवालों के अंदर इस तरीकों को यूज करोगे एलसीएम का। ठीक है, 15, 20 और 30। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 है, तो इसकी टेबल बनाना स्टार्ट कर दें। 30 से कम 30, लेकिन 15 की टेबल में आ रहा है, 20 की में नहीं आता भाई, तो इनका एलसीएम नहीं है। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 20 की टेबल में भी आ रहा है, 15 की में, तीन तीनों का एलसीएम क्या हो गया भाई? 60 हो गया। तो इस प्रकार भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लो भाई, कर दे भाई साहब। तो ऊपर वाला निकाल लो भाई। तब तक मैं एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, इससे पहले आप ऊपर वाला निकालोगे। 0.70, 1.2, ठीक है, 4.8, इसका आपने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है भाई। ठीक है, और ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये नंबर 4 टाइप है भाई। कर लो भाई, बताओ भाई ऊपर वाला। अगर दिनों में देर क्या है और आपको बोल रखा है एचसीएफ निकाल लो, तो सबसे पहले ऊपर वाला का क्या निकाल लोगे? एचसीएफ। दिन का एचसीएफ क्या होगा भाई? एक बार निकाल कर बताओ भाई। इस साइड 14, 2 से 14, 7 एकम 7, उसके बाद 21, 42 है भाई। क्या है? 42। 2 पे 21, 2 पे नहीं आता, 3 पे होगा भाई। 3 था 21, 7 एकम 7, उसके बाद 21 देर के भाई। 2 की टेबल में अंदर सीधा 3 पर जाएंगे। 3 था 21, 7 एकम 7, ठीक है। तो 14 के क्या हो गए भाई? इनको यहां लिख लोगे 2 गुणा 7, उसके बाद 2 गुणा 3 गुणा 7, उसके बाद 3 गुणा 7। ये किसके था? 14 का, ये 42 का, और ये 21। अच्छा बताओ इनका एचसीएफ क्या है? क्या 2 सब में आवे भाई? नहीं भाई। ठीक है, क्या 7 सब में आवे? तो 7 सब में आवे, तो ये 7 क्या हो गया? इनका कॉमन हो गया। 3 भी नहीं आता भाई। ठीक है, 3 ऊपर वाले भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का 7, और नीचे वाला का क्या लोगे? अगर आपको एचसीएफ बोला गया तो एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। अगर आप वहां देखे तो 33, 55, 22 का एक तो तरीका हुआ है भाई। एक या क्या करते हैं? टेबल पढ़ लो भाई। तो 55 है, 55 नहीं, अच्छा 330। मैं कुछ बच्चों ने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया? 330। आप भी निकाल लेना भाई, या उस तरीके से निकाल लोगे या टेबल पढ़ लोगे। 330, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 7/330। कर लोगे? इससे अगला करो भाई। करना भाई एक बार। क्या तरीका लगा सकते हैं? ठीक है, 0.36 है मान लेते हैं भाई। क्या है? 0 पॉइंट, क्या पॉइंट? इसको पॉइंट 2 अंकों के बाद है, 36/100 लिख सकते हैं भाई। 36/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 12/10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 48/10 लिख सकते हैं। तो ये किस में बदल गया? बिनों में। किस में बदल गया? बिनों में। और बिनों का तरीका क्या है? अगर एलसीएम बोल रखा है तो ऊपर वाला का क्या लोगे? एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। इसको डिवाइड कर लो। अगर मैं करूं इसको डिवाइड, 4 पे कटा है, 4 निम 36, और ये 25 पे, तो ये पहली संख्या बनेगी 9/25। उसके बाद भाई 2 पे 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, ये बनेगी भाई 6/5। ये 2 पे 24 और 5। तो इस प्रकार आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाला का क्या लोगे? एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। उस तरीके से कर लो भाई। बस प्रैक्टिस खुद करोगे। किसी भी का मैथ लेकर आप, जो भी आपको मैथ अच्छा लगे, ठीक है, मार्केट के अंदर जो पब्लिकेशन है उनसे लोगे, ठीक है, और आप ये प्रैक्टिस खुद करोगे सवालों की। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद अगली टाइप भाई। अगली टाइप क्या है? जो आपको फार्मूला बताया था, एक a गुणा b इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम, उससे है भाई। तो क्या है? 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य बोल रहा है भाई। एलसीएम बिंदु में क्या बोल रहा है? लघुत्तम समावर्त्य, और एचसीएफ को महत्तम समावर्त्य बोलते हैं भाई। ठीक है, तो 2 संख्याओं का लघुत्तम दे रखा है भाई। 2 संख्याओं का लघुत्तम
समावर्त्य भाई, ठीक है। कितना देर किया समावर्त्य 1920। और HCF कितना देर किया भाई, HCF कितना देर किया भाई, इसकी बोल लेंगे महत्व समावर्त्य है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। HCF कितना देर किया 16। और यदि इनमें से एक संख्या 128 हो, इनमें से एक संख्या क्या हो 128 हो, तो दूसरी संख्या बताएं भाई, दूसरी संख्या बताएं क्या होगी, ठीक है। तो सब कुछ देर किया भाई, एक संख्या ए देर की 128, दूसरी बतानी है बी, ठीक है। HCF कितना देर किया 16 देर किया भाई, और LCM कितना देर किया 1920। तो क्या निकालना है अपने, दूसरी संख्या निकालनी है। उसके निकालने का तरीका क्या रहेगा, जो अपने फार्मूला बताया था, A क्रॉस B इक्वल टू HCF गुना LCM। अच्छा, पहली संख्या कितनी देर की है भाई 128, तो एक की जगह क्या लिख दूंगा 128, बी निकालना है भाई, ठीक है। HCF कितना देर किया है 16, और LCM कितना देर किया 1920, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में है वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, किस में हो जाएगा डिवाइड में, कितना 128 कर लोगे, तो 4 पे काटना भाई, चौक चौक 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 8 32, 8 पे काटूंगा 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 चौके 32, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी भाई 244 कर लोगे, ठीक है। आई बात समझ में, दोबारा देख लो, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा था 1920 और HCF 16 और एक संख्या 128, दूसरी संख्या निकालनी थी। मुझे पता है कि A क्रॉस B इक्वल टू HCF गुना LCM, A की वैल्यू 128, B की निकालनी है, HCF 16 है, LCM 1920, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो B की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो B की वैल्यू क्या आएगी 240। भाई अगर बेसिक तरीके से करोगे तो स्टेटमेंट कितनी ही घुमा फिरा ले, लेकिन आंसर आप उसका निकाल देंगे, ठीक है। इससे आगे भी और भी सवाल है भाई, इसमें और भी टाइप है, देख लेते हैं एक दो टाइप और आज। भाई एसएससी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, नहीं 15 सवाल है, एसएससी के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आसान पूछ लेंगे और मुश्किल पूछ लेंगे, वो मुश्किल आसान पूछ लेंगे, इनमें से मुश्किल, तो पेपर सब चीजों को देखकर बनाया जाता है भाई। ऐसे नहीं है कि 15 के 15 सवाल आपको बहुत ज्यादा मुश्किल दे देंगे, ऐसे नहीं होता कि 15 के 15 सवाल ज्यादा मुश्किल, 15 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो सबको आते हैं, लेकिन जो 3-4 क्वेश्चन है जो मतलब ऐसे डालेंगे जो लेंथी है भाई, और वही कंपटीशन को कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं भाई, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक में भाग देने पर 5 शेष बचे, क्या लिखोगे स्टेटमेंट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक 35 में से प्रत्येक भाग देने में, प्रत्येक दशा में भाग देने पर शेषफल क्या बचे भाई 5, बताओ भाई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है छोटी से छोटी संख्या, डेफिनेशन क्या थी भाई एलसीएम की, क्या दी बात छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, कौन सी होगी जो दी हुई संख्या से भाग होगी। अगर आपको बड़ी से बड़ी कहता तो एचसीएफ की बात होती, तो पता लग रहा है एलसीएम की बात हो रही है। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या क्या रखा, इन सबका क्या ले लोगे एलसीएम, क्या ले लोगे एलसीएम, तो एलसीएम लेना भाई एक बार 14, 21 और 28 और 35 का। सबसे पहले दो पे दोस्तों 14, 21, 14, 35, ठीक है, और उसके बाद दो पे 7, 21, 14, 35, ठीक है। 3 पे या 7 पे दो भाई आपकी मर्जी है, 7, 3, 21,
ठीक है 7 35 कटता नहीं भाई, इसके बाद 7 पे 1 1 और 7 पंजे 35, ठीक है क्या कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 दूनी 4 4 तिये 12 12 से 84 और 84 पंजा क्या कर दो 80 5 8 40 400 500 420 हो गया भाई, कितना हो गया इसका एलसीएम 420। उससे क्या गया तो 420 दी हुई संख्या से भाग होगा भाई, क्योंकि इनका क्या है गया एलसीएम है गया नहीं, तो एलसीएम की डेफिनेशन भी ये कहती है कि दी हुई संख्या छोटी छोटी संख्या को भाग करेंगे 420 को। अगर आपने शेष 5 बचाना है तो इसमें क्या ऐड कर दूंगा 5 ऐड कर दूंगा, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी 425 हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी 425। आज के लिए भाई इतना ही मैथ में उस टाइप पर बचती है, ठीक है वो कल की क्लास में कराएंगे जब भी अपन मौका मिलेगा मैथ की क्लास लेने का, इसके बाद आपका एचसीएम एंड एलसीएम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझे भाई, मैथ मेरे ख्याल से समझ आ रही होगा भाई सभी बच्चों को, ठीक है। ऐसे ही आपको बेसिक तरीके से और भी चैप्टर कराए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद भाई, अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें।